जय श्री राम। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई। आय नहाय सरित बरसी समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अत्यधिक महिमा विस्तार से बताई। तब सीता सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुवर कहूँ लखन भल घाटू, करूँ कतौ अब ठार ठाटू। लखन दीख पै उत्तर करारा, चौदिस फिरे धनुष जिमिनारा। राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, घाट अच्छा है, अब कहीं ठहरने का प्रबंध करो। लक्ष्मण जी पयस्विनी नदी के उत्तर तट को देखा कि नाला धनुष के समान चारों दिशाओं में घूमा हुआ है। नदी पनच सर समदन दाना, सकल कलुष कलिदा साय युनाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। यह मंदाकिनी नदी धनुष की डोरी है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका अचूक निशाना है और वह सामने से मारता है। अस कहीं लखन ठाऊ देख रावा, थल बिलो की रघुवर सुख पावा। रम्यु राम मनु देव ही जाना, चले सहित सुर थपित प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया, तो स्थान देखकर राम जी ने सुख पाया। देवताओं ने जब सुना कि राम जी यहाँ रह रहे हैं, तो इंद्र को अपना प्रधान बना चित्रकूट को चले। कोल की रात वेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। बरनी न जाहि मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। ये सब देवता कोल की रातों का वेश धारण करके आए और चित्रकूट में पत्तों और घास के सुंदर घर बनाए, जो बखाने नहीं जाते। एक सुंदर छोटा और दूसरा बड़ा था। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह मदनु मुनि वेश जनु, रति ऋतु राज समेत। लक्ष्मण और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पत्ते और घास की सुंदर कुटी में शोभा पा रहे हैं, मानो साक्षात कामदेव ही मुनि का वेश धारण किए रति और बसंत सहित सुशोभित हों। अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए तिहि काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। देवता नाग किन्नर और दिक्पाल जब चित्रकूट में आए, तो श्री राम ने सबको प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पा राम लक्ष्मण और सीता जी का दर्शन करके प्रसन्न हो गए। बर्षि सुमन कह देव समाजो, नाथ सनाथ भये हम आजो। करि बिनती दुख दुसै सुनाए, हर्षत निज निज सदन सिधाए। देवतागण फूल बरसाकर कहने लगे कि हे नाथ, आज हम सनाथ हो गए हैं। सब ने विनय करके अपना दुसह दुख सुनाया और प्रसन्न होकर अपने अपने घर गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। चित्रकूट पर्वत पर श्री रामचंद्र जी बसे हैं। यह समाचार सुनकर मुनि लोग देखने को आए। तब मुनि मंडली को प्रसन्न हो आते देखकर रघुवंश में चंद्रमा तुल्य राम जी ने उन्हें प्रणाम किया। मुनि रघुबर हिलाय और लेहि, सुफल होन हित आशीष देहि। सिए सुमित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सफल कर लेखहि। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते और आशीर्वाद देते हैं। सब लोग सीता लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी की छवि को देखते हैं और अपने संपूर्ण साधनों को सफल समझते हैं। जथा जोग सन्मान प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जाग तब, निज आश्रम ही सुछंद। यथोचित सम्मान करके श्री राम ने मुनियों को विदा किया। वे लोग अपने अपने आश्रम में निर्भय होकर योग जप और तप करने लगे। यह सुधि कोल की रात ही पाई, हर्ष जनो नवनिधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जन लूटन सोना। जब वहाँ श्री राम के आने का समाचार कोल और किरातों ने पाया, तो वे ऐसे प्रसन्न हो गए जैसे उनके घरों में नवोनिधियां आ गई हों। वे कंदमूल फल से भरे हुए तोने लेकर इतने प्रसन्न होकर चले मानो दरिद्र सोना लूटने जा रहे हों। तिन में जिन देखे दो भ्राता,
अप्रति ने पूछे मगु जाता, कहत सुनत रघुवीर निकाय, आई सबई देखे रघुराई। उनमें जिन्होंने दोनों भाइयों को देखा था उनसे दूर चलते राहजन भी पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुणों को कहते सुनते उन सब ने आकर राम जी को देखा। करें जोहारू भेंट धरि आगे, प्रभु बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जय जय ठाड़े, पुलक सरी नयन जल भाड़े। वे लोग आगे उपहार रखकर प्रणाम करते हैं और श्री रामचंद्र जी को प्रेम से देखते हैं। वे सब चित्र लिखे से जहाँ की तहाँ निश्चल खड़ी हैं। शरीर में रोमांच हो रहा है और नेत्रों से जल भर गया है। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय वचन सकल सनमाने। प्रभु जोहारी बहोरी बहोरी, वचन विनीत कहीं कर जोरी। श्री राम ने उन सबको स्नेह में मगन समझा, तब प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। फिर वे श्री रामचंद्र जी को बारंबार प्रणाम कर हाथ जोड़कर ये नम्र वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखी प्रभु पाए। भाग हमारे आगमनो, राउर कौशल राय। हे नाथ, अब हम आपके चरणों को देखकर सनाथ हो गए हैं। हे कुशल राय, हमारे भाग्य से आपका आगमन हुआ है। धन्य भूमि भन पंथ निहारा, जय जय नाथ पाओ तुम धारा। धन्य विहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्ही निहारी। हे नाथ, वह भूमि, वह वन, वह मार्ग जहाँ जहाँ आपने चरण रखे हैं वे सब धन्य हैं। जंगली पशु पक्षी भी धन्य हैं, जिनके जन्म आपके दर्शन से सफल हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, देखी दर्शु भरी नयन तुम्हारा। कीन बासु बल ठाओ विचारी, यहाँ सकल ऋतु रह सुखारी। हम सब लोग भी सुकुटुंब धन्य हैं, क्योंकि नेत्र भरकर आपकी शोभा को देखेंगे और आपने अच्छा स्थान समझकर निवास किया। यहाँ आप सब ऋतुओं में सुखी रहेंगे। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि अहि भाग बराई। बन बिहड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से आपकी सेवा करेंगे। हाथी, सिंह, सरप और शेर से बचाएंगे। यहाँ के वन, बावली, पर्वत की गुफाएं और खोह सब हमारा पग पग देखा हुआ है। तह तह तुम्ही अहेर खिलाऊब, सर निर्झर जल ठाव दिखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आय सुदेता। हम लोग जहाँ तहाँ आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब, झरने आदि अच्छे अच्छे स्थान दिखाएंगे। हम सुकुटुंब आपके सेवक हैं। हे नाथ, आप आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। वचन किराते हैं के सुनत, जिम पितु बालक वैन। जो प्रभु जी वाणी से अगम्य हैं, वेद और मुनिगण भी जिनका पार नहीं पाते। वे कृपालु प्रभु की रातों के वचन इस प्रकार सुनते हैं जैसे पिता बालक के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तोषे, कई मृदु वचन प्रेम परिपोषे। श्री राम जी को केवल प्रेम प्यारा है, इस बात को जो जानने वाला है वह जान ले। श्री राम जी ने संपूर्ण वनवासियों को संतुष्ट किया और नम्र वचन कहकर प्रेम वाक्यों से उनके मन को परितुष्ट किया। विदा किए सिर नाय सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घरे आए। एह विधि सिए समेत दो भाई, बसी विपिन सुर मुनि सुखदाई। श्री राम ने उन्हें विदा किया। वे प्रणाम करके चले और श्री राम के गुण कहते हुए अपने घर आए। इस प्रकार सीता सहित देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई वन में निवास करने लगे। जब ते आई रही रघुनायक, तब ते भयो बनु मंगलदायक। फूलई फली विटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेली बिताना। जब से श्री राम जी आकर रहने लगे तब से वन मंगलदायक हो गया। श्रेष्ठ लताओं से लिपटे हुए वृक्ष नाना प्रकार से फूलने फलने लगे। सुरतर सरी से सुभाए सुहाए, मनु विबुध मन मरि हरियाए। गुंज मंज तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बही सुख देनी।
वे वृक्ष स्वभावतः कल्प वृक्ष के समान सुशोभित है, मानो नंदन वन को छोड़कर स्वर्ग से मृत्यु लोक में चले आए हों। भ्रमर मंडली अति सुंदर गुंजार कर रही है और शीतल मन सुगंध सुखद वायु बहता है। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोल ही विहग श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल तोता पपीहा चक्रवाक तथा चकोर आदि नाना प्रकार के पक्षी बोलते हैं, जो कानों को सुख देने वाला और चित्त को चुरा लेने वाला है। करिके हरि कपिकोल कुरंगा, बिगत बैर विचरई सब संगा। फिरत हेर राम छवि देखी, होई मुदित मृग बंद्र विशेषी। हाथी सिंह बंदर सुअर और हिरण बैर रहित होकर सब एक साथ विचरते हैं। तब शिकार के लिए घूमते हुए श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य को देखकर मृगों का समूह विशेष रूप से प्रसन्न हो जाता है। विविध विपन जह लगी जग माही, देखी राम बन सकल सिहाई। सुर सरि सर सई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। संसार में देवताओं के जितने वन हैं, सब श्री राम वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा और गोदावरी आदि नदियां जो धन्य हैं। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करई बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंद्र मेरु सकल सुरबासु। वे तथा सब बड़े सरोवर समुद्र नदी और नंद सब मंदाकिनी की प्रशंसा करते हैं। उदयाचल अस्ताचल कैलाश मंद्राचल और सुमेरु जो देवताओं के निवास स्थान है। सैल हिमाचल आदि जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते। विंदी मुदित मन सुख न सुमाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। हिमाचल आदि जितने पर्वत हैं सब चित्रकूट की महिमा गाते हैं। विंध्याचल तो इतना प्रसन्न है कि उसके मन में सुख नहीं समाता, क्योंकि उसको बिना परिश्रम के ही बहुत बड़ाई मिली है। चित्रकूट के बिग मृग बेली बिटपत्र न जाती, पुण्य पुंज सब धन्य अस कहीं देव दिन राती। चित्रकूट के पशु पक्षी लता वृक्ष और तृण अंकुर आदि की सभी जातियां धन्य और पुण्य के समान हैं, ऐसा रात दिन देवता कहते हैं। नयनवंत रघुबर बिलो की, पाई जन्म हर फल होई बिसो की। परसि चरण रज रचर अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। चेतन जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर और अपने जन्म का फल पाकर शोक रहित हुए और अचर श्री रामचंद्र जी के चरण रज का स्पर्श करके सुखी और मोक्ष के अधिकारी हुए। सोबन सैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कही कव निविदितासु, सुख सागर जह कीर्ण निवासो। वह वन और पर्वत स्वभावतः सुहावने मंगलमय और अधिक पवित्र है। उनकी महिमा किस प्रकार से कही जा सकती है, जहाँ स्वयं सुख सागर श्री रामचंद्र जी ने ही निवास किया है। पय पयोति तज अवध बिहाई, जैसी लखनु राम रहे आई। कही न सकई सुषमा जसि कानन, जो सत सहस होई सहसानन। जिस वन में सीता श्री राम और लक्ष्मण क्षीर सागर और अयोध्या को त्याग कर वहां आकर निवास किए, उस वन की शोभा यदि 1,00,000 शेष नाग हो तो भी नहीं कह सकते। सो मैं बरनि कहो विधि केहि, डाबर कमठ की मंदर लेहि। सेवई लखन करम मन बानी, जाई नसील स्नेह बखानी। उसे मैं किस प्रकार से वर्णन करूं? क्या कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ मंद्राचल पर्वत को उठा सकता है? लक्ष्मण जी सीता जी और राम जी की मनसा वाचा कर्मनासी जो सेवा करते हैं, वह शील स्नेह बखाना नहीं जा सकता। छिनु छिनु लखि सिय राम पद, जानी आप परने हो। करत न सपने हो लखनु चितु, बंधु मातु पितु गे हो। लक्ष्मण जी प्रतिक्षण सीता जी और रामचंद्र जी के चरण देखकर और उनका अपने ऊपर प्रेम जानकर स्वप्न में भी माता पिता भ्राता और घर का स्मरण नहीं करते। राम संग से रहित सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी। छिनु छिनु पिए बिदु बदनु निहारी, प्रमुदित मनु चकोर कुमारी। श्री राम जी के साथ सीता जी नहर के लोग कुटुंब और घर की सुध भूल कर सुखी रहती हैं।
वे प्रतिक्षण पति के चंद्रवत मुख को देखकर ऐसी प्रसन्न रहती हैं मानो चकोरी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न हो। नाहने हो नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहित दिवस जिमिको की। से मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बिनु प्रिय लागा। पति के प्रेम को बढ़ता हुआ देखकर सीता जी चकई की तरह प्रसन्न रहती हैं। सीता जी के मन में श्री राम के चरणों में अत्यंत प्रेम है। इससे सैकड़ों अयोध्या के समान वन ही उन्हें प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सास ससुर सम मुनि तय मुनिबर, असनु अमे सम कंद मूल फर। प्रियतम पति के साथ पर्णशाला ही प्रिय है, हिरन और पक्षी ही प्यारे कुटुंबी है। मुनितिये सास और मुनिवर सास ससुर के समान है। कंदमूल और फल ही अमृत के समान भोजन है। नाथ साथ सांथरी सुहाई, मैन सयन सय सम सुखदाई। लोकप होई बिलोकत जासु, तेही के मोहिसक विषय बिलासु। सीता को पति के साथ सुंदर साथरी ही कामदेव की सैकड़ों शैया के समान सुख देने वाली थी, जिसके केवल देखने मात्र से ही मनुष्य लोकपाल हो जाते हैं। क्या उसे विषय विलास मोह सकते हैं? सुमृत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय विलासु। राम प्रिया जग जननी सिए, कछुनाच रजुतासु। जिन श्री राम के चरणों का स्मरण करते ही मनुष्य विषय वासना को तिनके के समान त्याग देते हैं। सीता जी उन्हीं श्री राम की प्रिया और संसार की माता हैं, इसीलिए उनके लिए कुछ आश्चर्य नहीं। सिए लखन जही विधि सुख लेही, सोई रघुनाथ करही सोई कहीं। कहीं पुरातन कथा कहानी, सुनी लखन से अति सुख मानी। जिस प्रकार सीता जी और लक्ष्मण जी को सुख मिलता है, श्री रामचंद्र जी वही करते हैं और कहते हैं। श्री राम जी पुराणों की कथाएं कहते, जिसे सीता और लक्ष्मण अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारि बिलोचन भरही। सुमरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह सील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंब और भाई भरत के प्रेम शिष्टाचार और सेवा का स्मरण करके कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी। धीरज धरे कुसमे विचारी, लखिसिए लखनु विकल होई जाही। जीवी पुरुष अनुसर परिछाही। कृपा सागर श्री राम जी दुखी हो जाते हैं, पर कुसमे विचार कर धैर्य धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों जन इस प्रकार व्याकुल हो जाते हैं, जिस प्रकार व्यक्ति की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखि लघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुरि सुख लखई लखनु अरु सीता। स्त्री और भाई की यह दशा देखकर धैर्यवान कृपाल और भक्तों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिसे सुनकर सीता और लक्ष्मण को सुख मिलता है। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। सीता और लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी परम कुटी में इस प्रकार शोभा पाते हैं, जिस प्रकार इंद्राणी और पुत्र जयंत सहित इंद्रपुरी में इंद्र निवास करते हैं। जोग वहीं प्रभु सिय लखनई कैसे, पलक विमलोचन गोलक जैसे। सेवई लखनु सिय रघुबीर रही, जिमि अविवेक पुरुष शरीर रही। सीता जी और लक्ष्मण की रक्षा प्रभु इस प्रकार करते हैं, जैसे पलकें दोनों आंखों की रक्षा करती हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी राम जी की ऐसी सेवा करते हैं, जैसे मूर्ख मनुष्य अपने शरीर की सेवा करते हैं। एहि विधि प्रभु बन बसई सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहूँ राम वन गवन सुहावा, सुनो सुमंत्र अवध जिमि आवा। इस प्रकार पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी श्री रामचंद्र जी वन में सुख से बसते हैं। मैंने श्री राम जी का सुंदर वन गमन कहा, अब सुमंत्र अयोध्या में जैसे आए वह सुनिए। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राम।